माय डियर स्टूडेंट, आज हम बताने वाले हैं कक्षा 10 के गणित के वृत्त के सवालों को। तो डियर फ्रेंड्स, चलो आइए हम इन सवालों को हल करते हैं। पहला जो सवाल है हमारा, दिए गए चित्र में वृत्त का केंद्र O है, बिंदु P इस वृत्त की स्पर्श रेखा PQ है। स्पर्श रेखा PQ है। यदि PQ बराबर 8 सेंटीमीटर तथा OQ 10 सेंटीमीटर हो तो उस वृत्त की त्रिज्या की माप ज्ञात कीजिए। हमें उस वृत्त की त्रिज्या की माप ज्ञात करना है। ये जो नीचे है वो हमारा चित्र बना हुआ है, यहाँ पर देख सकते हो। ये हमारी त्रिज्या है, ये हमारी त्रिज्या है, और ये हमारी ये एक तरफ से काट देखो, ये हमारी स्पर्श रेखा है। ये एक समकोण त्रिभुज बन चुका है। चलिए अब हम इन सवालों को हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको हल डालना है। और जो दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, वृत्त का केंद्र O है, वो तो ठीक है, यहाँ पर O दिया हुआ है। बिंदु P पर वृत्त की स्पर्श रेखा PQ है। P पर ये बिंदु P है, यहाँ पर P है। स्पर्श रेखा P और Q ये 8 सेंटीमीटर है, यानी स्पर्श रेखा PQ बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या है, स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा, ये हमारी स्पर्श रेखा है। इसके बाद क्या है, OQ 10 सेंटीमीटर है। OQ क्या है, ये हमारा एक कर्ड है, समकोण त्रिभुज के अनुसार एक कर्ड है। OQ बराबर कितना है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये है क्या, देखा जाए तो ये कर्ड है समकोण का। अब हमें क्या करना है कि हमें कह रहे हैं वृत्त की त्रिज्या, यानी ये वाली माप हमें बतानी है, ये वृत्त की त्रिज्या। तो हमें पता होना चाहिए वृत्त पर यदि कोई स्पर्श रेखा होती है तो वो समकोण त्रिभुज बन जाता है। वहाँ पर यहाँ पर समकोण त्रिभुज है। असमकोण त्रिभुज में हमें जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगता है। तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, हमें पता होना चाहिए। उसका सूत्र होता है कर्ड स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये होता है। हमें कर्ड पता होना चाहिए। कर्ड क्या है, कर्ड हमें पता है कि ये जो 10 सेंटीमीटर है यही हमारा कर्ड है। हमें लिखना है 10 का स्क्वायर। लंब क्या है, लंब यही जो हमारी त्रिभुज है, त्रिज्या है, वही हमारा लंब है। लंब चूँकि पता ही नहीं है, लंब की जगह आप लंब ही रहने दो। आधार क्या है, आधार ये 8 सेंटीमीटर, ये हमारा 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे लिखना है 8 का स्क्वायर। जब 10 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 100। लंब 8 64, 64 का जब हम पक्षांतर करेंगे तब हो जाएगा यहाँ पे 100 माइनस 64 बराबर लंब स्क्वायर। 100 में जब 64 हम घटाएंगे, 10 में 4 जाएगा 6, यहाँ 9 9 में 6 3, 36 बचेगा। वर्ग लगा है, और यदि वर्ग लगा है तो इस पर भी ये देखेंगे तो ये 6 का वर्ग है। वर्ग से वर्ग कैंसिल, तो लंब बराबर क्या मिला हमें, तो हमें लंब बराबर 6 मिल गया। अब अगर हमें लंब बराबर 6 मिल गया, और लंब हमारा क्या था, लंब ही तो हमारी त्रिज्या थी, यानी ये जो लंब है ये हमारी 6 सेंटीमीटर मिल गई। यही हमारी त्रिज्या है और यही हमारा आंसर भी है, यही हमारी त्रिज्या भी है, ये हमारी त्रिज्या है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू।